इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे जीवन में शुद्धि नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। हमारा समस्त धर्माचरण अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है। विगत दिनों हमने भाव शुद्धि और विचार शुद्धि की बात की। आज तीसरे चरण में बात करूंगा भाषा शुद्धि। इस पूरे के पूरे भूतल पर, पूरी धरती में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास न केवल बोली है अपितु अपनी बोली की अभिव्यक्ति के लिए सशक्त भाषा है। पूरे प्राणी जगत में देखें तो अनंत जीव तो ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति नहीं, वो मूक है, एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय आदि प्राणियों में वाक शक्ति तो है पर उनके पास भाषा नहीं। पशु पक्षियों में भी बोली है पर भाषा नहीं। हम आप सभी मनुष्य इस अर्थ में बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि न केवल हम बोली के धनी हैं अपितु हमारे पास अपने भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भाषा के रूप में भी उपलब्ध है। आज हम अपनी कोई भी मन की बात कभी भी, कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट करने में समर्थ है। ये अभिव्यक्ति कितनी अर्थपूर्ण है इसका अंदाज उससे लगेगा जिसकी वाणी छिन गए। जो बोलने में असमर्थ है उसको देखो, जब बोला नहीं जाता है तो कितनी वेदना होती। तो हमें जो बोली मिली है, हमें जो भाषा मिली है, निश्चित रूप से ये महान, दुर्लभ और बड़े पुण्य का परिणाम है ना। इस अर्थ में हम आप सब भाग्यशाली हैं कि नहीं, बोलो हैं। तो अब बोली मिली है तो बोली कैसे बोले, चाहे जैसा है वैसा बोले। क्या बोले? हित मित प्रिय बोले। वाक शक्ति मुझे उपलब्ध है तो मैं यदवा तदवा बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। आजकल कहा जाता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कुछ पागलों ने अभी उल्टी सीधी अभिव्यक्तियां की और बाद में क्षमा याचना कर, है ना, अभी देश में चर्चित है ना। उस समय होश और विवेक रहता तो ये नौबत आती क्या? ऐसा किसी घटना या प्रसंग विशेष में नहीं होता, पूरे जीवन में तो यही होता है। रोजमर्रा के जीवन में आप अपने मुख से क्या क्या नहीं बोलते, बोलो।
और बोलने के बाद में अफसोस करते हैं, पछताते, अरे गलत बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वहाँ संयम रखना था। तो ये चीज़ें हमें देखना चाहिए, हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। हमारे मुख से उच्चारित वचन महत्वपूर्ण नहीं होते, वचनों से महत्वपूर्ण होता है संदर्भ। क्या बोल रहे हैं और किस संदर्भ में बोल रहे हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ बदल जाता है। तो हमें बोलते समय ये देखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं। आज आपको बोली के संदर्भ में 4 बातें बोलूँगा। ये तो आप लोग अक्सर सुनते हैं, हमें अच्छा बोलना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा बोलने का फल अच्छा है, बुरा बोलने का परिणाम बुरा है। ये तो आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो? अभी बिठा दूँ तो हो सकता मुझसे अच्छा प्रवचन सुना दो, कर सकते, ऐसा नहीं है। बोलने में समर्थ हो आप लोग, इसलिए मैं उस संदर्भ में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको 4 बातों का ध्यान रखने की प्रेरणा देना चाहूँगा। छन्ना लगाइए, पानी छान कर पीते हैं ना, तो पानी भी छान कर बोलना चाहिए। शास्त्रकार के क्या कहते हैं? सत्य पूतम बदेत वाचा, वस्त पूतम पिबेत जलम, दृष्टिपूतम नशेत पादम, शास्त्रपूतम समाचरित। वाणी बोलो सत्य से छान कर, पानी पियो वस्त्र से छान कर, कदम रखो आंखों से छान कर, आचरण करो शास्त्र का छन्ना लगाकर। शास्त्रपूतम समाचरित। तो आज हमें बोलना है तो शास्त्रानुरूप बोलना है, जिसमें सत्यता हो और हित हो, प्रियता हो। बस क्या बोलना है ये आज नहीं बोलूँगा, कैसा बोलना है ये भी नहीं बताऊँगा, बस किससे बचना है ये बताना चाहूँगा। 4 प्रकार के शब्दों से बचिए। आरोप परक शब्द, पहला कौन सा? आरोप। दूसरा अपमानजनक शब्द। तीसरा आदेश परक शब्द। और चौथा आलोचना परक शब्द। आरोपजनक, आदेश परक, आलोचना परक और अपमानजनक शब्दों से बचिए। शुरुआत करता हूं, आदेश से शुरू करता हूं। किसी से भी बात करते हैं तो आपकी भाषा कैसी होती है? ऐसा करो, वैसा करो, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, इसे उठा लो, उसको धर लो। ये शब्द चुभते हैं कि नहीं चुभते हैं? बोलो। मैं कहूँगा इधर आओ, अच्छा लगेगा? अब मैं कहूँगा क्या भाई आप इधर आ सकते हैं? बोलो कौन सा अच्छा लगेगा? ये काम कर दो, क्या ये आप काम कर सकोगे? मेरी मदद कर पाओगे? अंतर है। एक है ऑर्डर, एक है रिक्वेस्ट। बोलो।
चाहे बड़े हों, बड़ों से तो आप लोग रिक्वेस्ट कर लेते हो, लेकिन छोटों को अपने से नीच मानते हो, जैसे हमारा गुलाम बन करके पैदा हुआ, क्योंकि वो छोटा है, उसको हम चाहे जैसा बोल सकते हैं, इसकी मुझे आज़ादी है। ऐसा है क्या? आज से ये सावधानी रखेंगे आप, बड़े हों या छोटे, मैं आदेश परक वचनों के प्रयोग से बचूंगा। व्यवहार बदल जाएगा, सामने वाला आपसे अभिभूत होगा, कायल होगा, उसे कभी बुरा नहीं लगेगा। कई लोग तो एकदम पुलिसिया लैंग्वेज में, हमारी व्यवस्था बनाने वाले भी ऑर्डर फरमा, कोई नहीं आएगा, सब यहीं रहेगा, सब दूर से दर्शन करेगा। अरे भैया, लठ क्यों पटक रहे हो? प्यार से भी तो बोल सकते हो, है ना? ये लट्ठे छाप भाषा होती। तो ये इससे बचना, हालांकि भाषा से महत्वपूर्ण भावना होती। यदि कोई ऐसा आपको बोल भी दे तो उसकी भाषा को मत देखना, उसकी भावना को देखना। पर तुम्हें जब कभी प्रयोग करना हो तो अपने भावों के साथ भाषा में भी संतुलन रखना, क्योंकि सामने वाले को मेरे भाव नहीं दिखते, उन्हें तो सीधे मेरी भाषा दिखती है। एक प्रयोग क्या है? भाषा। कैसी? आदेशपरक भाषा से बचना है। कोई कठिन काम है क्या? कैसे बचे? महाराज अभी तक तो आदत में है, कोई दिक्कत नहीं। मन में ये बात डाल दो कि नहीं, अब मुझे आदेशपरक वचनों से यथासंभव बचना है, और कोई भी बात बोलते समय मुझे आदेश नहीं, रिक्वेस्ट, ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट, आदेश नहीं, अनुरोध की बात करना है। कदाचित निकल जाए, तुरंत अपनी निंदा ग्रह करो मन ही मन, और मन से कहो मैंने गलत शब्द का प्रयोग किया, आइंदा ध्यान रखूंगा। सुधार की शुरुआत हो जाएगी। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके पश्चाताप कर लो, जो संस्कार है वो बदलना शुरू हो जाएंगे। बहुत आनंद है इसका। बात छोटी है, परिणाम बड़ा है। दूसरा शब्द है आरोपजनक शब्द। सीधे किसी के ऊपर आरोप लगा दिया। होता है, कुछ लोगों की आदत होती है, खुद की गलती होने पर भी सामने वाले पर थोप देते हैं। अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना और सामने वाले पर इल्जाम लगाना, आरोप लगा देना। चलिए, किसी से आपने कोई काम कहा, सामने वाले ने काम नहीं किया, अब आप उससे किस तरह से बात करते हो? बोलो। किसी से आपने कोई काम बताया, उसने जिम्मा लिया और जिम्मा लेने के उपरांत काम नहीं किया, अब आप उससे बात करोगे तो क्या बात करोगे? थोड़ा बताओ। हाँ, क्यों भाई, तुमने क्यों काम नहीं किया? तुमसे कहा था काम क्यों नहीं किया? तुम कोई काम की नहीं हो। यही होता है ना। तुमसे कुछ होता ही नहीं है, तुम्हारे भारत से छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं हो, तुम पर भरोसा करना ठीक नहीं। कितना प्रवचन सुनाते थे हो, है ना? और ऐसा कोई किसी से कहे तो उसके मन में क्या होता है? बोलो। समर्थ होगा तो जवाब दे देगा, नहीं तो अंदर ही अंदर तिलमिलाएगा, घुटेगा। होता है। ऐसे वचनों को सुनने से सामने वाले के प्रति क्या सकारात्मकता रहती है? प्रेम रहता है, सद्भाव रहता है क्या? बोलो। हाँ, नहीं ना? तो क्या करना है? उसी को थोड़ा सा चेंज करो। किसी को काम बोला, सीधे सीधे मत पूछो वो काम कर लिया या नहीं किया, काम हुआ या नहीं हुआ।
भैया वो काम आप कर रहे थे हो गया क्या, उसकी क्या स्थिति? जैसे आप बोलोगे कि वो हुआ नहीं हुआ, उसकी क्या स्थिति है, तो उसे स्पेस मिलेगा अपनी बात रखने का। वो कहेगा हाँ मैंने चाहा तो था, कोशिश की थी, लेकिन इसमें ये अड़चन आ गई। आपने कहा तुम नहीं किए, और हकीकत वह नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है, हम किसी से कहते ये काम कर लो, सामने वाला आश्वस्त करता है मैं कर लूँगा, और काम नहीं होता, आप चढ़ जाते हो, तुम करते नहीं, तुम किसी काम के नहीं। पर भैया थोड़ा ये तो देखो, वो किया नहीं या नहीं कर पाया। बोलो ऐसी होती बात कि नहीं? अधिकतर ऐसा ही होता है, नहीं कर पाया और हम कहते नहीं किया। वो उसके हृदय को बीधता है, बहुत तकलीफ देह होता है। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो पाया दोबारा ट्राई करना, और मेरी मदद हो तो ले लेना। इतना बोल दो तो फिर क्या होगा बोलो? चाहो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई चिंता मत करना। ऐसा कभी बोलते हो आप? बोलते हो। किसको बोलते हो? जिससे ज्यादा प्रेम होता है, बाकी को ठोक देते हो। बोलते क्या? संत कहते हैं अपनी बोली में ऐसा माधुर्य होना चाहिए और भाषा ऐसी संतुलित होनी चाहिए कि सामने वाले के हृदय में स्थायी निवास बन जाए, उसके मन में बस जाओ। बोली का ही तो खेल है। आप लोग मेरे पास आओ और मैं आपको डांट डपट करने लगूं तो दोबारा आओगे? बोलो हाँ आएंगे? कभी परीक्षा करके देख लूं? फेल हो जाओगे, मुझे पता है। वो तो पता लगेगा जब 2-4 बार खाओगे तो। हालांकि मैं डांटता नहीं किसी को, पर तुम लोगों से कहता हूँ डांट खाने लायक काम भी मत करो। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें दाद दे, ऐसा काम मत करो कि तुम्हें डांट मिले। दाद मिले ऐसा करो लोग तुम्हारी पीठ ठोके तुम्हें सराहे। ऐसा अपना काम मत करो कि तुम्हें देखकर अपना सिर ठोके, अरे भाई किसके चक्कर में पड़ गया। अंतर होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा आरोप परक शब्द मत कहो। किसी से कोई गलती भी हो जाए ना, आरोप मत लगाइए। किया और हो गया में अंतर है ना। तुमने ऐसा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। नहीं किया और नहीं कर पाया, बस इतना ही तो अंतर है। अगर मन में थोड़ी सी धैर्य और समझदारी हो तो काया पलट। पर इतना सब्र कहां, सब्र कहां? सीधे झाड़ने लगते हो आप लोग। और उस घड़ी आवेश आ जाता, आता है गुस्सा आता है कि नहीं आता? हाँ, और तब तो गुस्सा जरूर आता है जब कोई आदमी जिम्मेदारी ले और निभाए। संत कहते चलो उसने नहीं किया, लेकिन तुम भी तो एक जिम्मेदार आदमी हो। अगर तुम टेढ़ा बोलोगे तो तुम कौन सी जिम्मेदारी निभा रहे हो? तुम गैर जिम्मेदार टिप्पणी कर रहे हो। वहां थोड़ा शांत रहो, सीधे होकर काम करो, रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, चीजें बदल जाएगी। तो आज से आप तय कर लीजिए, आरोप लगाने की आदत से बचेंगे। समझ गए? आरोप लगाने की जगह अपेक्षाएं देखो, संदर्भ देखो, क्या हुआ हो गया। और तुम पर कोई आरोप लगाए, विचलित मत होना। दोनों चीजें हो सकती है ना।
आप आरोप परक भाषा का प्रयोग न करें, लेकिन किसी ने सीधे सीधे आपको टारगेट बनाया, आप पर आरोप लगा दिया, अब क्या करें जबकि आपका उसमें कोई रोल नहीं। प्रायः मिथ्या आरोप ज़्यादा लगाए जाते हैं, घबराइए नहीं। अगर आप पर कोई मिथ्या आरोप लगाए तो सोचो जो आरोप मुझ पर लगाया जा रहा वैसा मैं हूँ ही नहीं, तो प्रतिक्रिया क्या करूँ। और जो आरोप लगाया जा रहा वो सही है तो मुझे संभालना है, उसको धन्यवाद दो कि ठीक तुमने मुझे चेता दिया, जो कहा है वो मेरी गलती है, स्वीकार करता हूँ, आगे ध्यान रखूँगा। इतना ही तो करना है, इतना ही करना है। मन सरल हो जाए तो जीवन अपने आप बेहतर होता है, व्यवहार शुद्ध बन जाता है। गड़बड़ कौन करता है? कौन करता है? मन, जिसके अंदर न जाने क्या क्या भरा पड़ा है, हमने पाल रखा है, और वह सब विकृतियां उत्पन्न करता है, पूरे जीवन व्यवहार को बिगाड़ डालता है। संत कहते इसी को सुधारना है, और इसी सुधार और शुद्धि का नाम है धर्म। आलोचना परक शब्दों का प्रयोग न करें। आलोचना मतलब बुराई, इसमें सब माहिर है, सब माहिर है। किसी की बुराई करना हो तो देखो, आप देखिए अपने अनुभव की बात, किसी की प्रशंसा करने के लिए आपको कहा जाए तो हो सकता है आपको सोचना पड़े कि इसकी प्रशंसा में कौन सा शब्द बोलूं, है ना। और किसी की बुराई या आलोचना का प्रसंग आ जाए तो क्या होगा? अरे महाराज बिना सांस लिए बोल देंगे। इसका मतलब ये संस्कार में जमे हुए हैं ना। बुराई करने में सब माहिर हैं। संत कहते बुराई मत करो। रोज आप पूजन के बाद भगवान से प्रार्थना करते हो, दोषवादे च मौनम, सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढाकू। ये किसको सुनाते? भगवान को। और लोग भगवान के सामने ये पंक्तियां बोलते और मंदिर में आलोचना पुराण बाँचते हैं। बोलो, मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा आलोचना पुराण मंदिर में ही बचता है। वहीं आप लोग इकट्ठे होते और एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना चलती होती कि नहीं होती? बोलो। भगवान का गुणगान कम और दुनिया के लोगों की व्यर्थ की चर्चा ज़्यादा। कितना पाप बनता होगा सोचो। आज से संकल्प ले लो, मंदिर में जाएंगे तो मौन रहेंगे। जब तक मेरी पूजा ना हो जाए, जितनी देर मैं मंदिर के प्रेमाइसेस में हूँ, किसी से कोई बात नहीं। पूजन करने के उपरांत ही मेरा मौन खुलेगा। यदि इतने संकल्प से बन जाओगे तो बहुत सारे पापों से बच जाओगे। कई बार एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, एक व्यक्ति मंदिर से आ रहा है, दोनों मिल गए और बातचीत शुरू हो गई। वो तो पूजा करके निकल गया, तुम्हारा आधा घंटा उसी में निकल गया, और इधर उधर की बातें, सार की तो कोई बात नहीं, मतलब की कोई बात नहीं, आधा घंटा निकल गया। भगवान के चरणों में गए तो भगवान को बाद में देखते हो, घड़ी पहले देखते हो। अब बोलो पूजा क्या होगी तुम्हारी? पूजा होगी? हड़बड़ी होगी कि नहीं होगी? और फिर जो बातें उसकी सुनी आपने, वो दिमाग में हावी होगी कि नहीं होगी? बोलिए, क्या जरूरत है उसकी? इससे क्या हासिल होगा? उससे मिलेगा क्या? हटा दीजिए उससे। भगवान से प्रयोजन रखिए, भगवान तक सीमित रहिए, भगवान का काम कीजिए। रास्ता प्रशस्त है, कोई कठिनाई नहीं, मजा ही मजा है। आलोचना मत कीजिए। महाराज कोई गलती करे तो ना बोले, बोलिए, लेकिन अच्छे से बोलिए। सामने वालों की बुराई करना और सामने वालों की गलती का एहसास कराना, दोनों बड़ा अंतर है। अगर किसी से कोई गलती हुई, गलती तो सबसे होती है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसने कभी गलती न की हो, भगवान को छोड़कर। पर भगवान का भी इतिहास पलटो तो हमसे ज़्यादा गलतियां उनने की। भगवानों ने भी गलती की है। ऐसा नहीं कि अनादि से कोई भगवान भगवान ही थे, वो भी हमारी आपकी तरह कभी थे। हाँ, हम में और उनमें अंतर ये है कि हम आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं। अब भगवान ने अपनी गलतियों को सुधार लिया। जो गलतियों को दोहराए वो शैतान बनता है, और जो गलतियों को सुधारे वो भगवान बनता है। हमें तय करना, हमें गलतियां दोहराना नहीं है।
गलतियों को सुधारना है, गलतियों को पहचानना है। गलतियां सबसे होती, ठीक है। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसे भी समझाने का एक तरीका है। एक होता है क्रिटिसाइज और एक है क्रिटी गाइड। क्या बोला? क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड। क्रिटिसाइज से तो आप लोग परिचित हैं, क्रिटी गाइड हमने क्वाइन किया है। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना, बुराई, किसी ने कुछ कहा, उसकी कमियां निकाल करके उसको सबके सामने लज्जित कर दिया। चुपता है ना। आप कोई अच्छा काम करो, अपने से अच्छी करो और आपको अप्रिशिएशन ना मिले और बल्कि क्रिटिसाइज हो तो आपको कैसा लगता है? बुरा लगेगा। और ऐसा कहने वाले के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? अच्छा होगा क्या? कहते ही नहीं। अब देखिए, उसकी जगह आपके घर में नई नई बहू आई, और आजकल की बहुएं तो ऐसी होती जिनको खाना छोड़कर बाकी सब आता है। दुनिया की बातें बनानी आती, खाना बनाना नहीं आता। हाँ, और हर सासू चाहती कि वो बनाए खाना, और निश्चित प्रैक्टिस में है नहीं क्योंकि उसकी माँ ने उससे बनवाए नहीं। आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आया समाज में। यहाँ जितनी बैठी है 15 साल की उम्र में किचन संभालने लगी होगी। सही बोल रहा हूँ मैं? और आपकी बेटियाँ घुसी नहीं होगी, 10-11 साल से बोल रहे हैं। तो ये परिवर्तन आया ना। पहले आप गृह कार्य में दक्ष होते थे, जो एक बहुत ज़रूरत थी। आजकल नहीं आता। अब चलो हो गई, आ गई, शादी हो गई, घर में आई, अब बहू ने खाना बनाया। अभ्यास के अभाव में खाना तो गड़बड़ होना ही है। अब आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? एक प्रतिक्रिया जो नॉर्मली होती है, तुमसे खाना बनाना आता नहीं, इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? ये और जोड़ लिया। जो अभी सामने खड़ी नहीं है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, ऐसे रोटी बनाया जाता है, सब बिगाड़ करके रख दिया। आजकल की बहुओं की क्या कहें, सुनते ही नहीं है, कोई काम की नहीं है। 9 बजे तो उतर के आई। अब यही कहानी क्या है बोलो? यही होता है ना। ये सब क्रिटिसाइज है। इससे सामने वाला तिल मिलाएगा। मैं आपको एक दूसरा मंत्र देता हूं, उसको अपना लो, देखो जीवन में आनंद आ जाएगा। अगर वो भोजन बनाई तो आप पहले उसके गुणों की सराहना कीजिए। उसे कहो, बेटे तुम्हारा खाना बनाने का तरीका बड़ा अच्छा है, तुम थाली बना परोसते हो तो सजाते हो, प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया है, ऐसा तुम्हें कभी कर ही नहीं पाए। मैंने देखा है कि तुम्हारा चॉइस भी बहुत अच्छा है, तुम चीज़ों को बहुत अच्छा बनाती हो। बहुत बढ़िया लगता है तुम जब किचन में खड़े होती। आजकल की तो बहुएं किचन में घुसना भी पसंद नहीं करती। तुम बहुत अच्छा करती हो। बस थोड़ी सी जो रोटी है ना, उसको बेलते समय थोड़ी सावधानी रखो तो और गोल आएगी, और उसको थोड़ा ढंग से पो तो अच्छे से फूलेगी। और सब्जी है ना, तो सब्जी बघाड़ते समय थोड़ा सा रेसिपी का रेशियो मिला लो तो और अच्छा बन जाएगा। फिर ऐसा टेस्ट आएगा कि लोग उंगली चाटेंगे। अब बोलो, अगर ऐसी सीख दोगी तो आपकी बहू को कैसा लगेगा? बोलो। हाँ, अच्छा लगेगा। अब ये बता, बोलते कैसे हो? बोले महाराज हमें 1 नंबर का काम करते, 2 नंबर का काम ही नहीं करते। यही सुधारना है। इसको बोलते क्रिटी गाइड। प्रैक्टिकल है कि नहीं? सामने वाले की अच्छाई को उभार कर उसकी गलती का एहसास करा दो। कोई जरूरी नहीं है कि किसी की गलती है तो उसे बोलना ही पड़े कि वो गलत है। बेटा स्कूल से आया, उसका 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन आया, पर उसको मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स आए। जब रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया, माँ को दिखाया, माँ ने वेरी गुड लिखा।
लेकिन जिसमें मार्क्स कम थे उसमें कोई रिमार्क नहीं लगाया। उसकी सहेली वहीं बैठी थी, बोले देखो तुमने उसका रिजल्ट देखा और सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स में सबसे कम मार्क्स थे, तुमने उसको कुछ बोला नहीं? बोले नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा समझदार है, माँ ने बाकी जगह अच्छे रिमार्क्स लगाए हैं, इसमें कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब वो समझ गया कि मुझे इस पर काम करना है। अब वो पढ़ेगा, अब वो पढ़ेगा। ये भी एक दृष्टिकोण है। आप लोग क्या करते हो? 10 काम अच्छा हुआ उसकी चर्चा कम, एक काम बिगड़ गया उसकी चर्चा ज़्यादा। बोलो, होता है? हाँ, तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हें रोज़ तुम्हारे मनोनुकूल भोजन कराती है, शायद ही कभी प्रशंसा की होगी, शायद ही कर रहे होंगे। क्यों होता है? तुमने बहुत अच्छा खाना खिलाया, ऐसा कभी कभार ही सुनने को मिलता होगा। ये बात अलग है कि दूसरे के घर जाओ, उनका भोजन करके आप जरूर उनको धन्यवाद दो, लेकिन घरवाली को धन्यवाद घर वाला बहुत कम देता है। सही है ना? हाँ, रोज अच्छा खाना बना के खिला रही है, आपने कभी उनकी प्रशंसा न की हो, लेकिन एक दिन सब्जी में नमक कम हो या मिर्ची तेज हो जाए तो आप चिल्लाने में कोई कसर रखते हो? बोलो, हाँ, चिल्ला पड़ते हो ना? क्यों? तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ये चीज ठीक नहीं है, उसे बचाओ। मान लो तुम्हें किसी आदमी से लाख रुपया लेना हो, वो 10,000 देता है, तो क्या करते हो? वापस कर देते हो कि 10,000 रख लेते हो? क्या सोच के? 10 तो मिले, वहाँ 90 नहीं मिले वो नहीं देखते, 10 मिला वो देखते हो। तो अपने व्यापारिक जीवन में जो पाए वो देखते हो, व्यवहारिक जीवन में भी जो सामने है उसको क्यों नहीं देखो? वहाँ तुम अच्छाई देख लेते हो, यहाँ भी अच्छाई देखने में क्यों चूकते हो? देखो, कर सकते हो कि नहीं? अरे बाकी दिन तो अच्छा हुआ, एक दिन बिगड़ गया कोई बात नहीं, सब चीज़ें अच्छी बनी, एक सब्जी खराब बनी कोई बात नहीं, उसे भी खा लो। सब्जी में मिर्ची ज़्यादा थी, पत्ती खा रहा था और मिर्ची की झाल लग रही थी, आंखों से आंसू झड़ रहे थे। धनपत्नी ने कहा क्या बात है, मिर्ची तेज है क्या? बोले नहीं, खुशी के आंसू है। मिर्ची तेज है क्या? बोले खुशी के आंसू है। तो फिर धनपत्नी ने बोला किस बात की खुशी? बोले इतनी टेस्टी सब्जी है कि बड़ी खुशी हो रही। बोले सब्जी और परोसूं क्या? बोले नहीं, अब ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, अब ज़्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होने वाली। कहानी ऐसी है। आलोचना परक शब्दों से बचने का संकल्प ले लीजिए। और अब आखिरी है, अपमानजनक शब्दों से बचिए। किसी का कभी अपमान मत करना, चाहे व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो। हर किसी का मान रखना। कदाचित मान देने में चूक जाओ चलेगा, पर कभी किसी का अपमान मत करना। कर्कश, कठोर, मर्मघाती और सामने वाले को प्रताड़ित करने वाले शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। अहंकार में भरकर मनुष्य दूसरों का अपमान करता है, लेकिन जो अपने आप को अपमानित महसूस करता है वो गांठ बांध लेता है, और कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। आज परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल है, सामने वाला चुप रह सकता है, लेकिन कल वो किस रूप में तुमसे बदला ले कह नहीं सकते। एक व्यक्ति जिनका स्वभाव थोड़ा ऐसे ही था, अपने ड्राइवर को उनने अपमान किया, छोटी मोटी गलती पर बुरा भला कह दिया और गुस्से में उसे निकाल भी दिया। निकाल तो दिया, लेकिन बिना ड्राइवर के तो काम चलता नहीं। आज के समय में तो नौकर चाकर को आपकी ज़रूरत है, उन्हें आपकी कम ज़रूरत। हार करके कुछ दिन बाद उसको वापस रख दिया, 1 महीने बाद। वो आदमी इतना ज़्यादा उससे चिढ़ गया अपमानित होने के कारण कि एक गिरोह से मिला, उसका किडनैप करवाया, और किडनैप कराने के बाद ले गया और उस आदमी के 100 टुकड़े कर कर एक बोरी में भर कर गाड़ दिया। सत्य घटना है। हाँ,
अब नाम नहीं दे रहा हूं स्थान का, सत्य घटना है। अब ये क्या हुआ, कौन व्यक्ति क्या प्रतिशोध कब कैसे ले ले कह नहीं सकता। प्रेम भी नहीं फलता ना, कटुता बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, तो जीवन अशुद्ध हो जाता है और सब कुछ विकृत हो जाता है। इसलिए भाव शुद्धि, विचार शुद्धि के साथ भाषा शुद्धि, रिस्पेक्टफुल वचन बोलो, इंसल्ट कभी किसी की मत करो। हमेशा एक बात ध्यान देना, मान दोगे मान मिलेगा, अपमान करोगे अपमानित होगा। तो आप चाहते हैं लोग मेरा मान करें, तो दूसरों को मान देना शुरू करो ना। अबे तबे रे तू करके बात करोगे तो आपको कोई शालीनता से बात करेगा क्या? आपसे कोई शालीनता से बात करेगा? आपको कोई सम्मान देगा? आप दूसरों को रिगार्ड दोगे, आपको रिगार्ड मिले। आप दूसरों को सम्मान दोगे, आप सम्मानित होंगे। अपमान का फल अपमान ही होता है। ये सावधानी रखने के लिए आज से संकल्पित हो जाइए कि मैं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, जहां तक बनेगा औरों को सम्मान दूंगा, पर कदाचित सम्मान देने में चूक जाऊं तो अपमान तो कभी नहीं करूंगा।